हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी विद नोट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपको बहुत सारा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया है यूट्यूब चैनल पर भी, और जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मैंने आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ प्रीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। यूट्यूब पे भी मैं आपको समझा देती हूँ वो क्वेश्चन पेपर, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो यहाँ पर हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत क्लोज हैं, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर सेकेंड सेमेस्टर का, जिसका कोड है 201, एमकॉम का है। फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। सो एमकॉम की हम बात कर रहे हैं, एमकॉम का सेकेंड सेमेस्टर है ये। और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सीडीएलयू यूनिवर्सिटी का है। कौन सी यूनिवर्सिटी? सीडीएलयू यूनिवर्सिटी का है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर जो मेन चीज है दैट इज कि ये कौन से ईयर का है। तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। 2022 का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए आप 2021 के जो 6 क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको डिस्कस करूंगी, ये फर्स्ट है 201 से लेकर 206 तक मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करूंगी रेगुलरली। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर। जैसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए हैं, तो सेम पैटर्न रहता है आपका कॉमर्स का, एमकॉम का। इसमें क्या रहता है कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कंपलसरी होता है, जिसके अंदर आपको 7 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 2 मार्क्स ईच। तो आपके 14 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है वो पूरा रहता है। तो इसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं, आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दी जाती। उसके बाद आपको क्या करना होता है, 4 यूनिट्स होती हैं आपकी, टोटल 4 यूनिट्स। उस 4 यूनिट्स में से आपको हर एक यूनिट में से आपको 2-2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यहां पर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इन चारों में से एनी वन from each unit, एनीवन फ्रॉम ईच यूनिट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है या कौन सा क्वेश्चन आप करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर आप एनीवन करते हो तो 2 में से कोई एक आपको यहां पर करना है, यहां पर भी 2 में से एक 1 आपको करना है, यहां पर भी 2 से 1 आपको करना है, यहां पर भी 1। तो टोटल कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, दैट इज अबाउट टू बी 14। एक 14 नंबर का ये था, और 14 नंबर के 4 क्वेश्चन यहां पर आपके पास है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन टोटल हो गए, जिसमें से एक जो है वो कंपल्सरी ये वाला क्वेश्चन था, और 4 क्वेश्चंस ये वाले जो आपको करने हैं। ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। तो टोटल जो है वो 70 मार्क्स का जो है वो आपका एक्सटर्नल पेपर होता है। दिस इज एक्सटर्नल पेपर होता है। और उसके बाद जो 30 मार्क्स होता है वो आपके इंटरनल असेसमेंट लगती है। तो ये क्वेश्चन, मैं सबसे पहला क्वेश्चन पेपर जब भी आपको समझाती हूँ तो मैं आपको सारा का सारा पैटर्न भी समझाती हूँ कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, और कौन से क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो यहां पर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारी चीजें नोट में वही सब कुछ दिया हुआ है। 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है, और टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कंपल्सरी है, उसमें सबसे पहले आता है ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मैं शॉर्ट आपको समझाती भी रहूंगी। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपनी कंट्री को दूसरी कंट्रीज के साथ क्या करते हो, निट करते हो। निट का मतलब क्या होता है, आप जोड़ते हो, ठीक है। हम बोलते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ ओन कंट्री विद अनदर कंट्रीज, सो दैट हम हमारे जो ट्रेड है उसको बढ़ा सके। तो जो एलपीजी की पॉलिसी आई थी, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कब आई थी, 1991 में आई थी, जिसका एक पार्ट क्या था, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, जब 2 बिजनेस आपस में जुड़ते हैं और वो बिजनेस करते हैं एक कॉमन पर्पस को लेकर, दैट इज नॉन एज जॉइंट वेंचर। जो कि आपको एंट्री, जो आपने चैप्टर किया होगा एंट्री ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में, हम किस तरीके से एंट्री लेते हैं, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। उसके बाद है एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आपसे क्या पूछा गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका मेन मोटिव क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव है कि आपको उसमें ऑनरशिप चाहिए, ठीक है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आप ऑनरशिप के पर्पज से नहीं जाते, वहां पर आप सिर्फ प्रॉफिट को ग्रैब करने के लिए जाते हो। यहां पर जो एफडीआई है इसमें जो मेन रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप लेना चाहते हो आप, उसमें अपना राइट दिखाना चाहते हो, इसकी वजह से आप क्या करते हो, एफडीआई करते हो। फिर आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, सेम वही, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हो तो आप किसी ऐसी
फर्म के साथ या ऐसी कंपनी के साथ मिल जाते हैं जो कि आपकी कंपनी से अलग है, या आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग है, या सामने वाली कंपनी की स्ट्रेंथ अलग है, तो दो अलग अलग स्ट्रेंथ वाली अगर कंपनीज मिल जाए तो एक नई चीज बन के आएगी, तो दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड टू डिफरेंट टर्म्स होती हैं, और कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सेम है, सेम नहीं होती, दोनों ही डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, चाहे वो विजिबल गुड्स हैं, चाहे वो इनविजिबल सर्विसेज होती हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना, वो छोटी टर्म है फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब अगर हम इस तरीके से लिखें ना, दिस इज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसके बड़ी लिख दे दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में बात करता है। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करें तो क्योंकि इसके अंदर गुड्स भी आ रही हैं, तो गुड्स तो आएंगी, इसके साथ साथ क्या आएगा, इसके अंदर सर्विसेज भी आएंगी। उसके बाद IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रेड यूनियंस होते हैं, तो उसमें जैसे कस्टम यूनियन हो गया हमारा, प्रेफरेंशियल ट्रेड यूनियन या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हम बोल देते हैं। तो उसके बाद कॉमन यूनियन आता है, हमारी पॉलिटिकल यूनियन आता है, कॉमन मार्केट आता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर कवर होती हैं। आपसे एक पूछा गया, अगली बार आपसे नेक्स्ट कोई और भी पूछा जा सकता है। सो आपके जो ये थे 7 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको पहले ही बताया 7 क्वेश्चन 2 ईच, तो यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और आप 14 मार्क्स यहाँ से बहुत ईजिली गेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड जो क्वेश्चन है, जो कि यूनिट नंबर 1 में आता है। यूनिट नंबर 1 में 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है एनी वन का, आपको कोई भी एक क्वेश्चन यहां पर करना है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या बोला गया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमें समझाना है। डिस्कस द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इश्यूज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब सिंपल सी बात इन्होंने क्या लिखी है कि इंटरनेशनल बिजनेस की प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको बतानी है, साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स भी इसके बताने हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स आपने पढ़ी होंगी कि क्या है। अब बड़े क्वेश्चन को मैं डिफाइन नहीं कर सकती इतने शॉर्ट टाइम में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, that is discuss the impact of technology advancement and IT on the international business। मतलब कि जो IT सेक्टर होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो इसका हमारी इंटरनेशनल बिजनेस पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर ना आप दोनों तरह के इम्पैक्ट दिखा सकते हो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखा सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो पड़ेगा ना वो हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो दोनों के दोनों इम्पैक्ट आप बता सकते हो, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर एक कॉइन है तो कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। उसी तरीके से जो IT सेक्टर है या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसने इंटरनेशनल बिजनेस में दोनों ही तरह के रोल्स जो हैं वो अपनाए हैं, रोल्स को फॉलो किया है। जैसे कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस में हम IT को या फिर हमारे टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो इससे हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले। इम्पैक्ट मतलब इसके क्या प्रभाव, इफेक्ट, प्रभाव देखने को मिले, तो वो चीज है। और इसके साथ आपके एग्जाम्पल्स भी। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे एग्जाम्पल्स पूछे गए, तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे एग्जाम्पल पूछे गए। इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को देखना चाहता है कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम्पल्स को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग एग्जाम्पल को क्रिएट अपनी तरफ से कर पाओ, क्योंकि एग्जाम्पल एज इट इज याद नहीं रहते हैं एग्जाम में, ना ही हमारी बुक्स में इतने एग्जाम्पल दिए होते हैं। तो आप अपने माइंड में किस तरीके से एग्जाम्पल्स को डेवलप कर सकते हो या किस तरीके से सोच सकते हो, वो आपकी यहाँ पर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना था, तो आई थिंक दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी हैं, आप बहुत इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, सेकंड यूनिट में सबसे पहले क्या पूछा, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड की क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी है, तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगी कि बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप इसको जरूर करके जाएं। उसके बाद आपसे ये पूछा गया कि किस तरीके से आप एंट्री लेते हो। तो एंट्री वाला जो हमारा टॉपिक था ना, जो चैप्टर था एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, तो सबसे फर्स्ट इन्होंने ना 5th के 2 ऑप्शन बना दिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5th ऑप्शन, क्योंकि इनमें ऑप्शन है ना कि
एनीवन मैंने आपको बताया। अगर आप इसमें से ये 5th चूज करते हो ना तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन ये भी करना पड़ेगा और सेकंड ऑप्शन ये भी करना पड़ेगा। तो आप लोग चूज कर लो कि आप लोग किस तरीके से करोगे, क्योंकि टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि 7 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स का ना ये क्वेश्चन भी रहता है कि हमें कितने मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन भरने चाहिए। वैसे अगर आप देखो तो एमकॉम लेवल पर आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन के पेज भरोगे ना आप, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, मैं ये भी नहीं बोलती कि सिर्फ आप क्वांटिटी पेज ही भरी जाओ तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, पेज भी भरने, दैट मीन्स क्वांटिटी भी दिखानी है, प्लस प्लस आपका जो कंटेंट आप लिख रहे हो ना उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपसे पूछा कुछ और गया, आप कुछ और आंसर दे रहे हो तो आपको मार्क्स वहां पर नहीं मिलते हैं। आप उससे रिलेट करके आंसर दो तो आपको मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। अब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी तो आप पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अबाउट टू भी आपको 6 से 7 पेजेस एज पर मी, अगर आपको बहुत अच्छे स्कोर्स गेन करने हैं तो आपको 6 से 7 पेजेस यहाँ पर भरने होंगे, जिस अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि 2 मार्क्स ईच पेज। मैं तो यही सोच के चलती हूँ कि 2 मार्क्स ईच पेज आपको मिल जाते हैं अगर आप लिखते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पर जैसे 7 पेजेस दे रखे हैं तो आप यहाँ पर अबाउट टू बी 3 पेजेस फिल कर सकते हो। ठीक है, 3 पेजेस फॉर द 7 मार्क्स। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बना सकते हैं, आप अपना कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट आप 6 से 7 पेज भर सके 14 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हमारी जो आती है यूनिट नंबर 3, जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आया हुआ है। सो क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज, अगेन आपसे प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। एमएनसी फेस मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, वो किस तरह की जो इश्यूज हैं उनको फेस करती हैं व्हेन दे ऑपरेट इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। जब वो इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करती हैं उस वक्त में एमएनसीज को किस टाइप के इश्यूज प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, किस तरह की डिफिकल्टीज या कॉम्प्लेक्सिटीज को फेस करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल, तो फिर से वही क्रिटिकल थिंकिंग आपकी क्या है उस अकॉर्डिंग आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे। उसके बाद 7th क्वेश्चन क्या कहते हैं, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब बैरियर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है टैरिफ बैरियर्स और एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो दोनों ही टाइप्स आपको पता होने चाहिए, बैरियर्स क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, और साथ ही साथ इन वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स जो हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या सिग्निफिकेंस का मतलब कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंस। अगर एग्जाम में आपसे इंपॉर्टेंस पूछ ली जाए तब तो आप रिप्लाई कर देते हो, लेकिन अगर आपको सिग्निफिकेंस पूछ लिया ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है दैट इज इंपॉर्टेंस आपसे पूछी गई है, ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। तो आपको बहुत ईजिली ये सी चीजें आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें देखो पॉइंट्स है, पॉइंट्स एज पर योर एग्जाम आप अपने पॉइंट्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपसे जो यूनिट 4 है उसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे फिर से एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इमर्जिंग मार्केट लाइक ब्रिक्स, एशियान। तो बहुत सारी हैं, एशियान, ब्रिक्स है, आफ्टा है, नाफ्टा है, साफ्टा है, बहुत सारी ऐसी एमर्जिंग मार्केट्स है, ट्रेडिंग ब्लॉग्स हैं जिसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। इंटरनेशनल बिजनेस में ये ब्लॉग्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको क्या बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है। अगर ये मार्केट्स हैं वो एमर्ज हो रही हैं, वो रिसेंटली डेवलप हो रही हैं, तो उसके बेसिस पे हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस या क्या क्या बेनिफिट एडवांटेज देखने को मिलते हैं, तो वो चीजें आपको यहाँ पर बतानी है विद एन एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिफाइन करना है। बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, थ्रू लाइट ऑन सम ऑफ द लेटेस्ट प्रोविजन ऑफ WTO। WTO इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछा गया है कि उसके लेटेस्ट प्रोविजन कौन से हैं। लेटेस्ट प्रोविजन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट आर अफेक्टेड इन इंडियन बिजनेस पॉजिटिवली एज वेल एज इन केस नेगेटिव। अब जो लेटेस्ट प्रोविजन WTO ने लॉन्च किए हैं उसके अकॉर्डिंग इंडियन बिजनेस को किस किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, मतलब कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला होगा इन प्रोविजंस की वजह से और कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ होगा इन प्रोविजंस की वजह से। तो ये दोनों ही चीजें आपको बतानी है। तो उसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर तो आपसे पूछ ही डायरेक्टली लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको बताने हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर मैंने आपको चारों की चारों यूनिट के क्वेश्चन को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैं यहां पर आपको दिखा देती हूं।
तो आप लोग ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल 2 है हमारे, एक हमारा नॉर्मल टेलीग्राम चैनल है जो कि आपके यूजी पीजी में हेल्प करता है, जिसका नाम है स्टडी विद नोट्स, और एक जो टेलीग्राम चैनल है वो हमारा है यूजीसी नेट के लिए। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स नेट जेआरएफ, ये 2 टेलीग्राम चैनल है मेरे, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट पेपर हमारा ये होगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से समझ आया है। अगर आप और कोई क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, कोई टॉपिक चाहते हैं समझना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो आपको पर्सनल कोचिंग भी दी जाएगी। आपको जस्ट मेल करनी है खुशी 1137, खुशी रानी 1137। अगर आप खुशी रानी 1137@gmail.com पर आप मेल करते हैं और उसमें आपको क्या करना है, अपना नेम बताना है, साथ ही साथ आपको अपने जो कोर्स है उसका नाम बताना है, सब्जेक्ट का नेम बताना है, और आपको अपना सिलेबस सेंड करना है। बस इतना आपका काम है। उसके बाद आपसे पर्सनली बात की जाएगी कि आपको किस तरीके से जो गाइडेंस है वो चाहिए, कोचिंग चाहिए, पर्सनल कोचिंग, तो आपको एक परफेक्ट और एक एक्सपर्ट टीचर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड है तो आपको मैं पढ़ाऊंगी, या फिर मेरे साथ एक और टीचर हैं वो आपको कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाएंगे, जो कि खुद एक काफी प्रोफेशनल टीचर हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी और सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स नहीं है कोई और सब्जेक्ट है, तो आपको एक एक्सपर्ट टीचर प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। बाय, टेक केयर।